श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 23 के साथ। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कहीं आज होली है, कहीं कल भी होली मनाई जाएगी। तो जहाँ आज है वहाँ या जहाँ कल भी है, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, हम लोग कामाख्या कल्प कर रहे थे, जिसमें त्रिपुरा पूजन की विधि हमने डिस्कस किया पिछले वीडियोस में। अब इस बार जो है कामाख्या पूजन की विधि हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा माता के कई रंग के मुख जो हैं आपको फोटो में देखने को मिलते हैं। तो उन मुखों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है माँ कामाख्या के, वो आज इस वीडियो में मैं दूंगा, और साथ ही जो उनकी पूजा की विधियां हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये कामाख्या माता की पूजा कैसे होगी उनके इस मुख के, और उसके बाद फिर आगे जो है शारदा पूजन के विधि डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम माँ कामाख्या का ध्यान करते हैं और तदुपरांत आगे की बात करेंगे। रूपम तुम चिंतये देव्या कामेश्वर्यांग मनोहरांग प्रभिन्नांच संकाशः नीलाग्निर शिरोरुहां षड्वक्त्रांग द्वादश भुजाम अष्टादश विलोचनाम प्रत्येकं षट्सु शीर्षेषु चंद्रार्ध चित्रशेखराम मणिमाणिक्य मुक्तादि कृतमालामुरास्थले कंठे च विवृतिं नित्यं सर्वालंकार मंडिताम। देखो, ये बहुत बड़ा ध्यान है, स्तुति है। मैंने बस छोटा सा आपको सुनाया है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखो, कहा जा रहा है कि माँ कामेश्वरी के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। वे देवी अंजन के टूटे शिखर के समान काली हैं। शरीर कांति और कोमल काले केशों से युक्त हैं। वे काली 6 मुंह 12 हाथ और 18 भुजाओं से युक्त हैं। प्रत्येक 6 सिरों पर अर्धचंद्र धारण करी हैं। उन्होंने मणिमाणिक्य मोतियों से बनी हुई माला अपने हृदय और कंठ में नित्य धारण की हुई, तथा वे सभी आभूषणों से सुशोभित हैं। उन्हें देखो, अब उनके हाथों में क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अपने दाहिने हाथों में पुस्तक, सिद्ध, शूद्र, पंचबाण, खड्ग, शक्ति, शूल तथा बाएं हाथों में रुद्राक्ष की माला, महापद्म, धनुष, अभय मुद्रा, ढाल व पिनाक मतलब दंड धारण की हैं। पिनाक वैसे एक धनुष का भी नाम है, लेकिन यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि माँ ने दंड धारण किया हुआ है। तो देखो, उसके पश्चात कहा जा रहा है कि माँ जो हैं उनके मुख के क्या क्या रंग है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। माँ कामाख्या के श्वेत, लाल, पीले, हरे, काले और रंग बिरंगे मस्तक रंगों के अनुसार क्रमशः दिशाओं में है। ईशान्य, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य भाग में। अब देखो किस तरीके से है। ईशान में उनका श्वेत रंग का मुख है, पूर्व में उनका लाल रंग का मुख है, दक्षिण दिशा में उनका पीले रंग का मुख है, पश्चिम दिशा में उनका काले रंग का मुख है, उत्तर दिशा में क्षमा करिएगा, फिर से मैं बताता हूँ। ईशान में श्वेत रंग है, पूर्व में लाल है, दक्षिण में पीला रंग है, पश्चिम में हरा रंग है, उत्तर में काला रंग है, और मध्य भाग में रंग बिरंग रंग जो है उनके मस्तक का रंग बिरंगा रंग है। इस तरीके से ये है कि सफ़ेद, लाल, पीला, हरा, काला और सभी रंगों का मिक्स, रंग बिरंगा। और इनकी स्वरूप को मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनमें श्वेत जो है ये माहेश्वरी देवी हैं, लाल माँ कामाख्या हैं, पीला त्रिपुरा हैं, हरा शारदा हैं, काला कामेश्वरी हैं, और रंग बिरंगा जो हैं वो चंडा देवी कहलाती हैं। और देवी के प्रत्येक सिर व्यवस्थित और जुड़ाबद्ध केशों से सुशोभित बताया गया है। मतलब ये जो है जुड़ा बंधा हुआ है, मतलब जैसे आमतौर पे देवी के बाल कहीं लोग खुले हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका जुड़ाबद्ध तरीके से सुशोभित बताया गया है। सिंह के ऊपर श्वेत प्रेत क्या है, शेर है, उसके ऊपर प्रेत है, और प्रेत के ऊपर लाल कमल पर माँ
विराजमान होती हैं। थोड़ा हंसते हुए विचित्र मुख वाली विचित्र रेशमी वस्त्र, ब्याग के चमड़े से बने वस्त्र को धारण करती हैं। कामेश्वरी देवी का धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए ध्यान किया जाता है और उपयुक्त ध्यान पीठों की पूजा विशेष रूप से वर्णित है, इसके लिए कहा जाएगा। मतलब देखो क्या है, ये जो है पीठ पूजन जब व्यक्ति करता है तो ये विशेष रूप से इसको ध्यान में रखा जाता है। ये देखो मैंने माँ कामाख्या के विस्तार से ये जो चीज़ें हैं कि उनका कौन से रंग का मुख किस स्वरूप का भेद करता है, कौन सी दिशा में है, किस तरीके से उनके हाथों में क्या है, ये सारा मैंने आपको विस्तार से बताया। तो इस तरीके से माँ कामाख्या का जो स्वरूप है वो मैंने आपको बताया। देखो इस कल्प में जो कामाख्या माता का पुत्र जो हमने पहले वैष्णवी पूजा विधान पढ़ा, सुना आपने, मैंने जो सुनाया त्रिपुरा पूजा विधान सुना आपने, तो जो माँ कामाख्या का ये स्वरूप है इसमें भी बताया गया है कि आप वैष्णवी तंत्र में वर्णित उपचारों से, वर्णित चीज़ों से, जिस तरीके से उसमें सारे यंत्र आवरण आदि बना करके पूजा करने की विधि बताई गई है, उसी तरीके से यहाँ पे माँ की पूजा करी जाती है। और उसमें जो थोड़ा अलग है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले पूर्व दिशा में के द्वार पर काम तत्व का, दक्षिण में प्रीति तत्व का, पश्चिम में रति तत्व का, उत्तर में मोहन तत्व का क्रमशः पूजन करेंगे। मतलब काम, प्रीति, रति और मोहन, इनका पूजन करना है सभी दिशाओं में, पूरब से लेके पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये यूँ घूमेगा क्लॉकवाइज। और ईशान्य दिशा में देवश्रेष्ठ गणेश का, अग्नि कोण में अग्नि बैताल का, नैऋत्य कोण में काल का, वायव्य में नंदी का। मतलब जो कोने हैं उसमें जो द्वारपाल हैं वो कौन कौन से हैं? ईशान में गणेश जी हैं, अग्नि कोण में अग्नि बैताल है, नैऋत्य में काल है और वायु कोण में नंदी महाराज हैं। ये द्वारपाल हैं और इस तरीके से इनका पूजा विधान करना है। ये बस थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम चीज़ें जो वैष्णवी कल्प में होती है वही यहाँ पे भी होंगी। अब देखो इसमें पीठ पूजा का विशेष महत्व है। तो पीठ कहा गया है इसमें, तो यहाँ तक कहा गया है कि कामाख्या पूजन का अधिकार केवल उसे ही है। देखो किस तरीके से शास्त्र कहते हैं कि 4 पीठ, 5 बाण, 6 ऐश्वर्य, इन तत्व विशेष के रहस्यों को जो साधक जानता है वही केवल जो है माँ कामाख्या के इस पीठ के पूजन का अधिकारी है। तो अब थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डाल देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या पीठ हैं। सर्वप्रथम तो जो पहला पीठ है वो ऑर्डर पीठ है, जिसको उड्डयन पीठ आप लोग समझते हैं, या जो भी तंत्र वाले हैं वो तो इतना तो जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले आप जो हैं आधार मंडल बनाते हैं। आधार मंडल में कामरूप पीठाय नमः, जालंधर पीठाय नमः, उड्डयन पीठाय नमः, पूर्णागिरि पीठाय नमः, चाहे इसको किसी भी सीरीज में आप पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे को पहला बार हम लोग करते हैं, लेकिन सबको करना है ये। तो यहाँ जो किस तरीके से बताया गया है कि सबसे पहला पीठ क्या है? ऑर्डर पीठ है, मतलब कि उड्डयन पीठ है। दूसरा क्या है? जालशैल है, जिसको हम जालंधर पीठ कहते हैं। तृतीय पीठ जो है वह पूर्णागिरि पीठ है। और जो जिस पीठ की हम बात कर रहे हैं वो सबसे मुख्य पीठ है और वो है चतुर्थ पीठ, वो आधार पीठ है। समस्त सृष्टि का जो आधार है, सभी चीज़ों की जननी, इस संपूर्ण सृष्टि को जन्म देने वाली भगवती माँ कामाख्या जो है कामरूप पीठ पे निवास करती है। तो देखो किस तरीके से वहाँ कौन कौन से देवता हैं। पश्चिम में जो है कामरूप से ये पश्चिम पड़ता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी पश्चिम है। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि ऑर्डर पीठ, ऑर्डर मतलब उड्डयन, जो उड़ीसा का पीठ है, मुख्य पीठ, वहाँ पे कात्यायनी जो विमला स्वरूप में है और जो ओडेश्वरी कहलाती हैं, ओडेश्वरी एवं शिवा नाम की देवियों तथा जगन्नाथ का ओडेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। भली भांति पूजन करना चाहिए। किसका किसका? ऑर्डर पीठ में कात्यायनी का, ओडेश्वरी
एवं शिवा नाम की देवियों का। ओडेश्वरी कौन है? ओडेश्वरी ही विमला माता हैं। मतलब औड्र पीठ की जो, जैसे आपने सुना होगा विमला भैरवी यत्र जगन्नाथास्तु भैरव, तो जो औड्र पीठ की स्वामिनी हैं वो साक्षात जगत माता विमला, ओडेश्वरी रूप में उनकी पूजा करनी है। उनके साथ कात्यायनी और शिवा माता की आपको पूजा करनी है। और साक्षात जगन्नाथ प्रभु जो हैं ओडेश्वर हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मतलब जगन्नाथ जी के सामने जाके आ व्यक्ति भाव विह्वल हो जाता है। यह ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव है। उसके पश्चात जो है उत्तर में, जालंधर उत्तर में है, ये तो कहीं किसमें कोई वो है ही नहीं, प्रसिद्ध पीठ का पूजन करेंगे। और जो वहाँ पे हैं जालेश्वर महादेव और चंडी जालेश्वरी, दीर्घिका, उग्र चंडा नाम वाली देवियों का भली भांति पूजन करें। दक्षिण में पूर्णशैल, मतलब पूर्णागिरी जो पीठ है वो दक्षिण में है, और वहाँ भगवती जो हैं पूर्णेश्वरी और महादेव पूर्णनाथ हैं। सरोजा, लक्ष्मी, चंडिका, शांत स्वभाव वाली दमनी देवी का साधक वहीं पूजन करे। हे भैरव, कामरूप महापीठ में कामेश्वरी देवी, पर्वतराज नीलांचल में कामेश्वर नाथ का क्रमशः पूर्वी द्वार पर पूजन करना चाहिए। अन्य ओड आदि पीठों के क्षेत्रपाल, गुरु, द्वारपाल आदि का अपने अपने स्थानों पर पूजन करना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान ये सारी जो विद्याएं हैं वो अपने पुत्र बेताल और भैरव को दे रहे हैं। कहते हैं कि हे बेताल, हे भैरव, अब विशेष रूप में से कामरूप के नील शैल पर स्थित कामेश्वरी की पूजन की विधि मैं कहता हूँ। सबसे पहले वहाँ स्वामी कामेश्वर देव, देवी कामेश्वरी और वहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं जिनका नाम कराल है, कामरूप के क्षेत्रपाल जिनका नाम कराल है उनका, और इमली, चिंचा वृक्ष इमली का, त्रिकूट पर नीलशैल तथा मनोभव गुफा विशेष रूप से विराजमान है। अभी ये बता रहे हैं कि भगवान कामेश्वरनाथ कामेश्वरी क्षेत्रपाल जो हैं वो कराल हैं, और इमली का वृक्ष, चिंचा वृक्ष जो है यहाँ इमली के वृक्ष को कहा जा रहा है। अब इमली का वृक्ष कहाँ पे है ये तो मुझे ध्यान नहीं है, होगा कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। इस बार मैं जाऊँगा तो खोजने का प्रयास करूँगा। वैसे मैंने पहले भी खोजा है परंतु मुझे नज़र नहीं आया कि वो ये चिंचा वृक्ष जिसका वर्णन इस कामरूप कल्प में, कामाख्या कल्प में विशेष रूप से किया गया है, वो इमली का वृक्ष वहाँ वास्तविक में कहाँ पे है यह मैं खोज नहीं पाया। उसके अलावा त्रिकूट पर नीलशैल और मनोभव गुफा विशेष रूप से विराजमान है। तो ये तो आप कोई भी व्यक्ति ये सब जाके वहाँ पे देख सकते हैं। कंबल नामक बटुक, ये जो कंबल नामक बटुक हैं ये आपको कामाख्या में भैरवी मंदिर के पीछे जो बाल भैरव हैं वहाँ पे ये विराजमान है। जहाँ तक मेरा आकलन है, हो सकता है कि वहाँ लोग कुछ और भी बताते हों, लेकिन जो मैंने देखा है उस हिसाब से भैरवी मंदिर के पीछे जो बाल भैरव हैं वही कंबल नाम के बटुक हैं, और कामाख्या के जो बटुक हैं उनका नाम कंबल है। हालांकि कंबल नाम के एक क्षेत्रपाल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंबल नाम के बटुक जो हैं वहाँ हैं। अपराजिता वल्ली, अपराजिता की वल्लियाँ तो स्वाभाविक हैं। पांडुनाथ नाम के भैरव, पांडुनाथ का जो मंदिर है वो तो उसमें ही है, कैंपस में ही है। हेरुक नामक शमशान, महोत्साह नाम वाली योगिनी, चंद्रवतीपुरी तथा दिक्कर वासनी के समीप लोहित नाम के नदों के राजा स्थित है। लोहित मतलब ब्रह्मपुत्र को लोहित कहा गया है। तो इस तरीके से ये कामरूप कामाख्या का जो स्थान है उसका वर्णन किया जा रहा है। जलपीस नामक देव का वायव कोण में, केदार का राक्षस में, इन सब योगिनी बटुक आदि का द्वार तथा देवी के मंडल में, कामरूप नाम के श्रेष्ठ पीठ और ओड्र आदि पीठों में सभी प्रकार के पूजन करें। तो ये बताया गया कि इस तरीके से किस तरीके से पूजन आपको करना है। अब बाण पे आते हैं। मैंने अभी कहा था कि 4 पीठ और 5 बाण और 6 ऐश्वर्य। तो अब देखो कौन कौन से बाण होते हैं। तो इस तरीके से पीठ पूजन करने के बाद और उन पीठों को जानने के पश्चात पहले आपको जान लेना है, तदुपरांत आगे की बात करनी है। उसके पश्चात जो है आपको बाण की पूजा करनी है। बाण कौन कौन से हैं?
द्रावण, शोषण, बंधन, मोहन और आकर्षण, कामदेव के 5 बाणों की भली भांति पूजा करनी है। खास करके श्री विद्या वाले जो लोग हैं उनको तो सबको पता ही होगा, क्योंकि श्री चक्र में भी कई जगह ये आता है। लेकिन बाकी लोग या काली पूजन में भी कई जगह ये इन चीज़ों का प्रयोग होता है। अभी हमने महाकाली का शिविर किया था तो उसमें बढ़िया ये पूजन कराया है। उसके अलावा बाकी लोग शायद नहीं भी जानते हों, मतलब जो सामान्य वर्ग हैं, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ कि सुंदर बुद्धि वाले साधक को त्रिपुरा तंत्र में कहे, मतलब अभी जो हमने त्रिपुरा कल्प का वर्णन किया था उसमें भी ये डिस्कस किया है। त्रिपुरा तंत्र मंत्र में कहे के अनुसार भग आदि 6 का 60 कोणों के अगले में उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः पूजन करना चाहिए। और मंडल के मध्य में जो हमने मंडल बनाया है, मंडल के मध्य भाग में द्रावण, शोषण, बंधन, मोहन और आकर्षण नाम के कामदेव के 5 बाणों का भली भांति पूजन करना चाहिए, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें होती हैं। माँ कामाख्या का जो स्वरूप है उसमें ये पूजन करना अनिवार्य है। उसके अलावा जो भग आदि 6 मतलब ऐश्वर्य की बात करी, भग को मैंने हटा दिया था क्योंकि भग से कई लोग कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली वो 6 भग हैं और 6 भग जो हैं उनकी पूजा करनी है। कहाँ पे? तो ये जो षटकोण बनते हैं हमारे 2 त्रिभुज के काटने पे जो 6 छोटे छोटे बाहर की ओर जो त्रिकोण बनते हैं, वहाँ पे कहा जा रहा है कि षटकोण के में आदि त्रिपुरा तंत्र में जो मंत्र कहे गए हैं उनके अनुसार 6 भग मतलब जो ऐश्वर्य जिसको मैंने कहा था उसकी पूजा करनी है। उसी के अनुसार गणक्रीड, विद्या, कला, बटुक, सिद्धपुत्र, कुमारिकाओं का पूजन करें। सिद्ध, बटुक, सिद्धपुत्र, कुमारिकाएं ये 4 पुत्र हैं। सिद्ध मतलब जो साधक है, जो सिद्धि प्राप्त किया हुआ वो है। बटुक तो आप समझ ही रहे हैं, जो भी बालक 8 वर्ष के आसपास के जो बालक हैं वो बटुक हैं। सिद्ध पुत्र का मतलब ये है जो व्यक्ति सिद्ध है, उसके जो संतानें हैं जो अच्छे सिद्ध साधक हैं। अब सिद्धि का तो कोई पैमाना नहीं, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि यह अच्छी साधना करते हैं, तो उनकी जो संतानें हैं उनको सिद्ध पुत्र कहा गया है। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि लोग साधकों को तो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी संतानों को या उनके परिवार को इस तरीके से क्यों नहीं करते हैं। और उसमें कोई वो नहीं है, किसी को कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सिद्ध, बटुक और सिद्ध पुत्र जो भी अच्छे लेवल का साधक होगा उसकी संतान को और कुमारी कन्याओं को, कुमारी कन्या तो सभी जानते हैं कि कुमारी पूजन लगभग सभी सहस्त्र नामों में भी है, कुमारी पूजन रता। तो ये 4 सभी साधकों के लिए पूजनीय वर्ग हैं, सिद्ध, बटुक, सिद्धपुत्र और कुमारिकाएं। इन सब का पूजन करना चाहिए, इसीलिए इन्हें चतुष्क कहा गया है। तो चतुष्क का पूजन करें। उसके बाद काम, रति, प्रीति, अनंग, मेखला आदि 4 त्रिपुरोगनादि 7 जो ये हैं काम, रति, प्रीति, अनंग, मेखला आदि का, इन सब का पूजन करना है। अशितांग आदि जो भैरव हैं और माहेश्वरी आदि 10 पंच समूहों का पीठ पूजन में द्वितीय पंचक बताया गया। मतलब जो अब ये चतुष्क हो गया, चतुष्क पूजन कहा गया, सिद्ध, बटुक, सिद्धपुत्र, कुमारिका। उसके बाद पंचक बताया गया, द्वितीय पंचक, जिसमें कि पहला जो ये हैं काम, रति, प्रीति आदि पहला हो गया। उसके बाद जो भैरव हैं, अष्ट भैरव में उसमें एक और भैरव जोड़ करके अष्ट भैरव 9 मतलब 9 भैरव, माहेश्वरी आदि जो 10 देवियां हैं। उसके बाद पंच समूहों का पीठ पूजन में द्वितीय पंचक बताया गया है। उसके बाद आधार शक्ति जो नित्य रूप से वहाँ स्थित है, धर्मादि 8, सत्वादि, ग्रह, दिक्पाल आदि जो 10 दिक्पाल आदि होते हैं, ग्रह हैं, धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, सत्व, रज, तमस, इन सब का पूजन देखो जो भी आवरण करते हैं वो उनको अच्छे से पता है कि इन सब का पूजन होता है। किसी भी यंत्र कोई भी हो, चाहे वो काली यंत्र हो, चाहे वो श्रीचक यंत्र हो, चाहे वो कमला यंत्र हो, चाहे वो बगलामुखी हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब का पूजन यंत्रों में होता ही होता है।
तो यहाँ पे स्पेशली बताया गया है कि कामाख्या पूजन जो कर रहा है व्यक्ति, उसको इन चीज़ों का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि आवाहन आदि षोडशोपचार से पूजन, जप, बलिदान, अंग अस्त्रों का पूजन, मुद्रा पूर्वक विसर्जन, इनका समूह जो है करना चाहिए। 4 पीठ, 5 मान, 6 भग, बटुक, सिद्धपुत्र, सिद्ध कुमारिका आदि, ये चतुष्क, काम, रति, प्रीति, अनंग मेखला, त्रिपुरत्न आदि, असितांग आदि 9 भैरव तथा माहेश्वरी आदि 10 शक्तियों के समूह, धर्म आदि दिक्पाल पूर्वक पर्यंत्र, आवाहन से विसर्जन तक। इन रहस्य को जो साधक जानता है वही सुंदर बुद्धि वाला तथा वही ओट आदि पीठों को की भली भांति पूजन कर सकता है। मतलब ये पूजन करने के लिए भी विस्तृत आपको जानकारी चाहिए, या फिर आपको विस्तृत जानकारी वाले आचार्य चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पूजा है। तो इस तरीके से खास करके ये कहा गया है कि अगर आप जिस पीठ पे भी जा रहे हैं, चाहे आप कामरूप जाएं, पुरी जाएं, श्रीशैल जाएं, जिस भी पीठ पे भी जा रहे हैं, आप पूर्णागिरी जाएं, जालंधर जाएं, जिस पीठ पे भी जा रहे हैं, शास्त्र कहते हैं कि आपको अगर नॉलेज नहीं है और आप बाहर के हैं तो आपको वहाँ के लोकल, जो वहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, उनको आपको आचार्य के रूप में शामिल करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कथन है। चाहे उनको जानकारी हो या ना हो। पहली चीज़, अगर जानकारी वाले मिल गए तो जानकारी वाले तो महंगे मिलते हैं, लोग नहीं भी मिलते हैं तो भी आपके यथा सामर्थ्य, जितना भी आपका सामर्थ्य, उस हिसाब से आप एक आचार्य का वर्ण करें, वहाँ के लोकल आचार्य का, और उसी के हिसाब से आप जो है पूजन करें। चाहे आप, अगर आपकी जानकारी है तो उनको बता के सब करवाएं, और नहीं जानकारी है तो आप इसी तरीके से जो है एक सामान्य आचार्य जो वहाँ के लोकल हैं उनको लेकर के पूजन करें, तो भी आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। कहा गया है कि जो उपर्युक्त रहस्यों को भली भांति न जानते हुए भी पीठ पूजन करता है, उसे उचित फल प्राप्त नहीं होता तथा उसकी आयु क्षीण होती है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। हे भैरव, त्रिपुरा तंत्र के मंत्रों में बताए गए स्थानों पर सर्वप्रथम इनका पूजन करने के पश्चात ही कामेश्वरी का पूजन करें। मतलब आपको ये जो माँ कामाख्या के जो कामाख्या तो सारी दुनिया आज की डेट में जा रही है, खास करके मतलब जब से ये विस्तार हुआ है कोरोना के बाद से, तो जितने धार्मिक स्थल हैं वहाँ तो ऐसी भीड़ आ गई है कि अब गर्भगृह में जाना मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन और कामाख्या में भी भीड़ दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जो वास्तविक पूजा का सिस्टम है, वास्तविक पूजा का विधान है, वो बहुत कम लोग जान पाते हैं और समझ पाते हैं। और जाने के पश्चात भी व्यक्ति जो है उस तरीके से पूजा अर्चना नहीं करता। चलो पूजा अर्चना ना सही, दर्शन भी, पूजन भी जो है ढंग से करना चाहिए। और इस तरीके से खास करके अगर आप थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, साधना करते हैं, तो इस तरीके से सारे जो माँ के 6 मुख हैं, अभी मैंने बताया, पहले भी आप वहाँ भी जाएंगे तो आप मंदिर के जहाँ से बाहर निकलने का दरवाज़ा है उसके साथ ही माँ की मूर्ति लगी हुई है, भगवान की भी मूर्ति लगी हुई है। भगवान 5 मुख में विराजमान है और माँ 6 मुख में विराजमान है। तो 6 मुख आप जो देख रहे हैं, उन 6 मुख में 6 तरह के यहाँ पे कल्प बताए गए हैं और उसको 6 तरीके से पूजन करना चाहिए। और कामेश्वरी तक पहुँचने के लिए पहले आपको वैष्णवी, त्रिपुरा और तदुपरांत कामेश्वरी के पास पहुँचना होगा। तो इस तरीके से ये जो बताया गया है कामेश्वरी के बारे में पूजन, ये मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताया। इसमें बहुत विस्तार है, लेकिन जो संक्षेप में जब मुझे ज़रूरी लगा, हो सकता है मैं भी इंसान ही हूँ, कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो मुझे लगा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया। बाकी थोड़ा बहुत और मैं आपको बताता हूँ। कामेश्वरी आप इस तरीके से आवाहन वगैरह करना चाहिए कि मेरे पूजन में आप आवाहन करिए। ये तरीके बताए गए हैं कि इस तरीके से आवाहन, पूजन, विसर्जन इत्यादि करना है और उनका आवाहन करना चाहिए, न्यास करना चाहिए। और जो यंत्र है उसमें 8 दलों में
क्रमशः गुप्त कामा, श्री कामा, विंध्यवासिनी, कोटेश्वरी, वनस्था, पाद चंडिका, योगिनी, दीर्घेश्वरी, प्रकट भुवनेश्वरी देवी की पूजा करनी चाहिए। काम प्रदायिनी योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। साधक अपनी कामना की सिद्धि के लिए भली भांति यथा सामर्थ्य, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दिल खोल के पूजन करो, और नहीं है तो जो है उस हिसाब से करो, क्योंकि देने वाली तो वही है, बैठी है, वही देती है सबको, जिसको भी देना है वही। किसी को अंबानी बनाती है तो वही किसी को एक एक पैसे के लिए मोहताज कर देती है। वैष्णवी तंत्र मंत्र के 8 अक्षर कहे गए हैं। अब इसमें 8 अक्षर मंत्र बताया गया है, वो मैं वैष्णवी के या फिर जो ये कामाख्या पूजन बताया गया, इसको मैं नहीं बोलूँगा, मंत्र में नहीं बोलता, ना कोई बीज में बोलता हूँ। तो ये बताया गया है, हे भैरव, इन मंत्रों में षटकोणों में भली भांति पूजन करे। ईशान से प्रारंभ करके कामाख्या, त्रिपुरा, शारदा, महोत्साह, प्रकट भुवनेश्वरी, सिद्ध कामेश्वरी, इन 6 योगिनियों, इनकी ये 6 योगिनियाँ भी कही गई हैं, इनकी भी पूजा करें। और 8 पुष्पिका से 8 रूपों में देवी का पुनः पूजन कर, जब स्तुति बलि देकर, नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित कर, देवी को निर्माल्य प्रदान कर, मंडल से विसर्जित कर देवी को योनि मंडल में स्थापित करें। फिर भगवान अंत में कहते हैं कि हे भैरव, हे मेरे पुत्रों, यह कामेश्वरी तंत्र तुम दोनों से कहा गया। अब मंत्र सहित शारदा तंत्र भी भगवान इनको आगे बताते हैं। इसी में आगे कल अगली वीडियो में शारदा तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कामेश्वरी का जो संक्षेप में पूजन विधि थी, इसकी बहुत विस्तार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो संक्षेप में, संक्षेपों में भी संक्षेप में जो चीज़ें कही गई थी वह मैंने आप लोगों को बताया है। और आगे कल या परसों जब भी अगली वीडियो आएगी तो शारदा पूजन की विधि मैं आपको बताऊंगा, और इसके पश्चात जो है धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी बहुत बाकी है, ये तो मैंने तो सोचा नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा, लेकिन खैर जैसी माँ की इच्छा। जय माँ कामाख्या। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः। महाकाल भैरवी महामहिषी श्रीमद् दक्षिणकालिकाय नमः। महाकालिकाय नमः।